नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कैम बाय SRK में। हम एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ रहे थे। एल्डोल कंडेंसेशन की हमने कुछ पार्ट्स देखे थे कि एल्डोल कंडेंसेशन होती कैसे है, क्या उसका मैकेनिज्म रहता है, और उसके बाद एल्डोल कंडेंसेशन जो आप बोल रहे थे कि उसके अंदर क्रॉस प्रोडक्ट बन जाते हैं। अगर आपको सेलेक्टेडली कोई प्रोडक्ट चाहिए होता है तो आपको क्या करना पड़ता है। मैंने उसके लिए एक अलग वीडियो बनाई थी कि हम उसको डायरेक्टिव एल्डोल कंडेंसेशन बोल रहे थे, कि हम उसको डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहे थे कि हमें रिएक्शन इस तरीके से करनी है। उसमें डिफरेंट इनोलेट में हमने देखे थे। अब इसके बाद एल्डोल कंडेंसेशन के हम एक दो एग्जाम्पल करते हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि हम जैसे एल्डोल बनाते थे जिसमें भी आपका बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बनता था, उस OH की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या रहेगी। आपको कैसे पता चलेगा कि ये OH अटैक करने के बाद जो OH बना है वो OH अबोव द प्लेन आएगा या बिलो द प्लेन आएगा। तो उसके अब इसमें इस वीडियो में उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या रहती है। तो मैं आपको एक दो एग्जांपल करा देता हूँ इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल के, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास इस टाइप का कोई सबस्ट्रेट गिवन है, ये देखिए, ठीक है। अब हमें कोई एसिडिक यहाँ पे जो कंडीशन दी हुई है वो हमें ये दी हुई है, ये दी हुई है, ठीक है। अब देखिए आपको ये जो कंडीशन है ये कौन से इनोलेट जनरेशन की है। आपको पता है ये कंडीशन आपके पास थर्मोडायनेमिक कंट्रोल सिस्टम की है। तो आपके पास अगर हम यहाँ पे इंट्रामोलिक्यूलर रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू इसको देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि आपके पास एक पॉसिबिलिटी है यहाँ से इनोलेट जनरेट होने की, एक यहाँ जनरेट होने की हो सकती है, ठीक है। अगर इसकी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसके साइड भी यहाँ पे दोनों टाइप की पॉसिबिलिटी आपके पास बन सकती है कि जहाँ भी आप चाहो वहाँ पे इनोलेट जनरेट कर सकते हैं। अब देखिए अगर आप इनोलेट यहाँ जनरेट करते हैं और वो अटैक यहाँ पे करता है, जैसे मैंने आपको बताया था, इन दोनों पॉइंट्स को अगर मिलाएंगे हम तो कितने मेंबर रिंग बनेगा, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बनेगा। और अगर मैं यहाँ से करता हूँ तो 1 2 3, जबकि थर्मोडायनेमिक कंट्रोल्ड आपका बनना यहीं से चाहिए था, ठीक है। मैं इधर लिख देता हूँ, अगर आपका थर्मोडायनेमिक कंट्रोल्ड बनता है तो आपका इनोलेट कैसे बनेगा, आपका इनोलेट ऐसे बनेगा, ये बन गया आपका, ठीक है। अगर आपका काइनेटिकली कंट्रोल बनता है तो आपका इनोलेट वहाँ जनरेट होगा, मतलब मेरे पास इनोलेट जो बनेगा वो ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अब ये अगर मूव करेगा तो ये अटैक इस पॉइंट से करेगा, यहाँ से इसके ऊपर ये प्रोडक्ट बनेगा। मतलब आपके पास प्रोडक्ट क्या बन गया है, आप सिंपल इसको लिख लीजिए, 3 मेंबर रिंग बना दीजिए। यहाँ पे OH बन गया है, यहाँ पे CH2 CH2 COH, इधर जो रिमेनिंग है उसको लिख दीजिए, ऐसे लिख सकते हैं। वहाँ पे अटैक कराते हैं, मतलब इस पॉइंट से अटैक होगा और इस पॉइंट पे होगा, तो 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बनेगा, ठीक है। और मैंने क्या बताया था आपको, जिस पॉइंट से जहाँ जोड़ रहे हो वहाँ पे आता है डबल बॉन्ड, ठीक है। उसके पास उधर क्या लगा हुआ है, CH2 COH, ठीक है। इससे नेक्स्ट पोजीशन पे आपका क्या ग्रुप है, कीटो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका प्रोडक्ट बनेगा। आपको पता है ये प्रोडक्ट कैसा है, ये प्रोडक्ट तो 5 मेंबर्ड है, दूसरा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन सिस्टम आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट है। हम इसमें भी अब देखो, अगर आप यहाँ से, मैं यहाँ पे सिंपल बना देता हूँ पहले ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे सपोज करो मैंने वही बनाया है जो सिस्टम OH बन गया है, ठीक है, और एक आपका ये बना है। अब 3 मेंबर्ड रिंग की स्टेबिलिटी नहीं होती क्योंकि उसके अंदर स्टेन सिस्टम है, वो जल्दी टूटने की उसमें रहता है, और 5 मेंबर्ड रिंग स्टेबल है, ठीक है। अब फर्दर जब इसकी एलिमिनेशन कर देंगे तो यहाँ पे तो ये निकल जाएगा, तो निकलने के बाद आपका सिस्टम कैसा बन जाएगा, ऐसा। और अगर यहाँ पे आपका इस टाइप का कोई सिस्टम बनने की कोशिश भी हुई तब यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टेन बढ़ जाएगा। तो स्टेन बढ़ने की वजह से आपका ये वाला प्रोडक्ट फेवरेबल नहीं है। कंडीशन थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड की होते हुए भी आपका काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट ही स्टेबल प्रोडक्ट है, ठीक है। तो जब मैंने आपको यहाँ पे OH बताया है कि आपका OH यहाँ पे बना है, अब क्वेश्चन उठता है
कि ये OH आपका अबोव द प्लेन होना चाहिए या बिलो द प्लेन होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसके स्टीरियोकेमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू पहुँचते हैं कि इसको स्टीरियोकेमिकली कैसे आप बताओगे। स्टीरियो सेलेक्टिव एल्डोल रिएक्शन। ठीक है, आपका स्टीरियो सेलेक्टिवली कैसा एल्डोल बनेगा वो हम कैसे डिफरेंस करेंगे उसको मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, देखिए आपके पास मान लो ये कंडीशन गिवन है कहीं पे भी इस टाइप का। ठीक है, और आपने इसके ऊपर LDA THF -78 डिग्री सेल्सियस ऐसा कुछ करके बनाया है। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ से इनोलेट जब जनरेट करोगे तो आप इस वाले सेंटर से जनरेट करोगे, तो मतलब आपके पास ऐसा इनोलेट बन सकता है ये वाला। अब इसमें एक बार तो ये इधर जाएगा और दूसरी पॉसिबिलिटी आपकी स्टीरियोकेमिकली अगर देखें तो ये भी बन सकती है। ठीक है, आपको अलग अलग दो हमारे पास यहाँ पे इनोलेट बन सकते हैं। अब जो ये इनोलेट है देखो इस ग्रुप के इसकी डबल बॉन्ड की इस एंड के अराउंड अगर हम स्टीरियोकेमिकली देखें इसको तो ऑक्सीजन इधर यहाँ पे कोई अल्काइल ग्रुप मतलब कार्बन है तो 1 नंबर इसको मिलेगा। इधर कोई यहाँ हाइड्रोजन होगा उधर कार्बन है तो दोनों कार्बन सेम साइड में तो सिस हो गए, तो हम इसको जेड इनोलेट भी बोल देते हैं, इसको सिस इनोलेट भी बोल देते हैं, इसी को सिन इनोलेट भी बोल देते हैं। वही जो मैंने आपको पहले बताया था स्टीरियोकेमिस्ट्री में कि जेड सिस इरिथ्रोसिन सब एक ही जैसे होते हैं, तो वो ये लिख दिया मैंने। अब इसको ये दोनों एंटी है तो हम इसको ई इनोलेट बोलेंगे, ट्रांस इनोलेट बोल देंगे, एंटी इनोलेट बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास दो पॉसिबिलिटी हो गई। अब क्वेश्चन उठता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे जेड बना है या ई बना है, तो उसके लिए आपको ये आर देखना पड़ेगा। अगर आपके पास ये आर कोई टर्सरी ब्यूटाइल मतलब बहुत बल्कि ग्रुप है, ठीक है, अगर आपके पास ये सिस्टम कोई बल्कियर है तो वो आपका, मैं दोनों की परसेंटेज लिख देता हूँ एग्जैक्ट परसेंटेज कितने कितने बनेंगे। उस केस में मेरे पास जेड और जो ई है इनोलेट का उसका रेशो ये रहता है 98% तो हमारे पास बनता है जेड और 2% बनता है इनोलेट मतलब आपका ई वाला, तो इसका मतलब मेजर पोर्शन आपका जेड बनेगा। ठीक है, उसके बाद अगर आर आपका कोई लेस बल्कि ग्रुप है, इथाइल ग्रुप लगा दिया मैंने सिंपल, ठीक है, तब आपका 30% ये बनेगा और 70% ई बनेगा। ठीक है, तो आपके जेड और ई इस तरीके से अलग अलग बनेंगे। तो अब मैंने आपको इनोलेट तक का पोर्शन बता दिया। अब इनोलेट अलग होने से ऑब्वियसली ये प्रोडक्ट भी अलग अलग होगा। तो अगर मैंने यहाँ पे इनोलेट जनरेट किया है तो अब आपको देखना है कि इससे एल्डोल कौन से वाला बनेगा। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर सकते हो। जैसे मैंने दोनों में मैं सबस्ट्रेट ले लेता हूँ, इसमें भी और इसमें भी सिंपल आपका बेंजाइल्डिहाइड ले लिया मैंने यहाँ पे भी, और इसके आगे बेंजाइल्डिहाइड लिया है। ठीक है, तो आपके पास ये इस टाइप की पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो मैं प्रोडक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे, जब आप इसका प्रोडक्ट किस तरीके दोनों बनाओगे। देखो इस सेंटर ने यहाँ से मूव किया तो इसको अटैक करना है, और किस पे करना है, इस कार्बोनिल पे करना है, और इस ऑक्सीजन को ऊपर जाना है। ठीक है, तो अब ये इसका अटैक हुआ, उसके बाद मेरे पास एक तो मिथाइल यहाँ पे था इस पोजीशन पे जहाँ से अटैक हुआ है मिथाइल। अब इसने अटैक कहाँ किया, इस कार्बन पे, इस कार्बन पे एक OH बना है और रिमेनिंग आपका मैं pH लिख देता हूँ। अब मिथाइल और OH की जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो सेम साइड है,
तो हम बोलेंगे कि इससे जो बनेगा वो सिन एल्डोल बनेगा। ठीक है, अब यही चीज़ मैं इस पे अप्लाई करता हूँ, यहाँ से अटैक होगा, इस सेंटर पे होगा, ये ऊपर जाएगा, तो इसके अंदर जो आपका मिथाइल है उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री, यहाँ पे तो मिथाइल क्या था, इसकी तरफ ऑक्सीजन की जेड इनलेट बना रहा था, यहाँ पे ई था, तो अब क्या होगा, आपका जो यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है उसके अंदर आप इसको सिस्टम को सिंपली ये आपका अगर अबव द प्लेन है तो वो आपका बिलो द प्लेन, मतलब ये आपका सिन बना था तो ये आपका एंटी एल्डोल बन गया है। ठीक है, अब आपको समझ आ गया पूरा कि हम आपको सबसे पहले इनोलेट का पता होना चाहिए, कौन सा इनोलेट बनेगा। उसके लिए आप आर ग्रुप देखोगे कि ये ग्रुप बड़ा लगा हुआ है, साथ में ये छोटा लगा हुआ है। उसके बाद जब आपके पास कोई ग्रुप जनरेट हो गया है, उसके बाद जब इनोलेट बनने के बाद अगर जेड इनोलेट बना हुआ है तो आपके पास सिन एल्डोल ही बनेगा, अगर ई इनोलेट बनेगा तो एंटी एल्डोल बनेगा। तो इस तरीके से आप स्टीरियोकेमिस्ट्री बता सकते हो इनकमिंग OH ग्रुप की, कि आपका OH ग्रुप अबव द प्लेन सेम में आएगा या बिलो द प्लेन में आएगा। ठीक है, तो ये से आपका सिन और एंटी एल्डोल हो गया है। तो इस तरीके से आप स्टीरियोकेमिस्ट्री को बताओगे। अब इसी में आता है कि अगर आपके पास, जैसे मैं डायरेक्ट बना देता हूँ, अगर आपके पास सपोज कीजिए कि मेरे पास यहाँ पे कोई एल्डोल बना हुआ है, सॉरी इनोल बना हुआ है, कुछ इस टाइप से बना हुआ है, O नेगेटिव और मिथाइल, और यहाँ पे बना हुआ है ये बना हुआ है। ठीक है, इस तरीके से। तो अगर इसकी मैं फर्दर रिएक्शन करा देता हूँ 9BbNCl से, आप सभी को पता होना चाहिए इसके बारे में, स्ट्रक्चर भी होना चाहिए पता क्या है ये। अगर मेरे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर गिवन है, जैसे बना लीजिए आप इसको, कुछ इस टाइप से बनेगा हमारे पास ये। ठीक है, और हमारे पास जो बोरोन, सॉरी बोरोन इसके अंदर नहीं आएगा, बोरोन ऊपर ही आएगा। इसको देखिए, आपको इसमें इस तरीके से इसकी अरेंजमेंट करनी है कि आप इसमें जो अपने कार्बन स्पीसीज है उनको पूरा दिखा सकें। ऐसे बना लो, ठीक रहेगा। ठीक है, और ये आपका यहाँ जुड़ा हुआ है, ये दोनों आपके यहाँ लगे हुए हैं, और ऊपर आपका यहाँ पे बोरोन है ऐसे, जो इस सेंटर से जुड़ा हुआ है इससे, और यहाँ पे Cl, इसको बोलते हैं 9BbN, इसको स्ट्रक्चर को बोला जाता है। तो अब देखिए इसमें आपका जो 9BbNCl है, जब आपका यहाँ से ऑक्सीजन अटैक करेगा इसके ऊपर और यहाँ से Cl बाहर निकल जाएगा, तो इसको स्ट्रक्चर को हम डिनोट कुछ ऐसे करते हैं, और ऐसे बना देते हैं इसको। ठीक है, तो आपका इस तरीके से 9BbN रिएक्ट करके यहाँ भी सेम बनाएगा, यही बन गया है। ये इधर आपका ये लगा हुआ ऐसे। तो वो कहता है कि जब आपके साथ आपके पास कोई भी बोरोन का इनोलेट हो, जो बोरोन के इनोलेट बने हुए हैं, तो वो इस R पे डिपेंड नहीं करता। फिर बोरोन का इनोलेट बनने के बाद वो डिपेंड करता है कि बोरोन कैसा है। मैंने तो यहाँ पे बोरोन 9BbN बनाया, बल्कि साइज वाला बनाया, और बोरोन और भी बोरोन के डेरिवेटिव है। मान लो साइक्लोहेक्साइल का डेरिवेटिव लेते हैं बोरोन का, जैसे ये होता है कि बोरोन पे आपके कोई 2 साइक्लोहेक्साइल लगे हुए हैं ऐसे, ये बोरोन हो सकता है।
तो इन दोनों के केस में अलग अलग टाइप ऑफ प्रोडक्ट बनता है। जब भी आपके पास जब वो स्पीसीज बनेगी, आपके पास 9BBN जब भी आप यूज करोगे तो आपके पास जेड बोरोन का जो इनोलेट है वही बनेगा, वही स्टेबल है। देखिए ये आपका कैसा है ई, तो यहाँ भी ई बना हुआ है। ये आपका कैसा है जेड, यहाँ भी जेड ही बना हुआ है। तो कहता है जब 9BBN होगा तो आपका मेजर प्रोडक्ट जेड से ही बनेगा। अब जेड से क्या प्रोडक्ट बनता है, सिन एल्डोल। ठीक है, अगर मैं बोरोन को रिप्लेस कर देता हूं इससे, वो जो उसके कंपैरेटिवली लेस बल्कियर है, अगर मैं इससे रिप्लेस कर देता हूं तो अब मेरे पास जो बोरोन है वो ई इनोलेट में ज़्यादा स्टेबल होगा, तो अब वो प्रोडक्ट बनाएगा एंटी एल्डोल। तो अब यहाँ आपको ध्यान रखना है कि अगर सिंपल लिथियम के आपके पास इनोलेट है तो वहाँ तो आप वही कंडीशन फॉलो करोगे कि आपका आर बल्कियर ग्रुप देखना, अगर आर बल्कियर है तो जेड बनेगा, और आर लेस बल्कियर है तो ई बनेगा, और जेड से आपका सिन बनता था और ई से आपका एंटी एल्डोल बनता था। लेकिन अगर आपके पास बोरोन के इनोलेट हैं तो आपको देखना है, अगर 9BBN सिस्टम आपको दिए गिवन है जो बल्कियर है, तो आपके पास जो सिस्टम बनेगा वो आपका हमेशा जेड इनोलेट बनेगा और उससे आपका सिन एल्डोल बनेगा। और अगर आपके पास ये सिस्टम दे रखा है इसमें डाइसाइक्लोहेक्साइल बोरोन क्लोराइड है, तो आपके पास ई इनोलेट बनेगा जिससे आपका एंटी एल्डोल बनेगा। तो ये दोनों बोरोन के आपके पास डेरिवेटिव हो गए, किस तरीके से आप बोरोन के अकॉर्डिंगली उसके प्रोडक्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो अब आपने देख लिया। अब आपने सिन का देखा है, तो अगर मेरे पास इनोलेट किसी साइक्लिक स्ट्रक्चर में बनता है तो फिर क्या आपका कौन सा इनोलेट स्टेबल होना चाहिए, जेड या ई। तो हम देखते हैं उसको। अगर मेरे पास साइक्लिक कार्बोनिल कंपाउंड गिवन है कहीं भी, साइक्लिक कार्बोनिल कंपाउंड मतलब कुछ मेरे पास स्ट्रक्चर ऐसा गिवन है, अगर ये है मान लो, और मुझे अब इनोलेट बनाना है, तो आप इनोलेट बनाओगे। आपको जो भी एलडीए कंडीशन वटेवर मेंशन्ड है यहाँ पे THF -78 डिग्री सेल्सियस, आपको पता है यहाँ पे जब आप इनोलेट बनाओगे तो आप इनोलेट सिर्फ ऐसे ही बना सकते हो। ये हम इनोलेट ऐसे ही बना सकते हैं ना। तो अगर मैं इसके साथ देखूँ रिलेशन, तो ये आपस में कैसे हैं, एक दूसरे के एंटी है। मतलब हम क्या बोलेंगे कि कौन सा इनोलेट बना है यहाँ पे, ई इनोलेट। और अगर कहीं पे ई इनोलेट बना होता है तो कौन सा अल्कोहल बनेगा आपके पास, एंटी एल्डोल। ठीक है, तो आप इस तरीके से एक्सक्लूसिवली इनके अंदर आपके पास एंटी एल्डोल ही बनेगा। तो इस टाइप के आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि आप जब अल्कोहल स्पीसीज के साथ कहीं भी रिएक्ट करा रहे हो। मैं इसकी रिएक्शन कंप्लीट कर देता हूँ। मान लो आपने इसको PHCHO से ही रिएक्ट कराया है, तो हमारे पास प्रोडक्ट ये बनना चाहिए। फाइनल प्रोडक्ट बना रहा हूँ मैं। अगर हम इसको pH कंसीडर करके लेते हैं, इसको ऐसे pH, तो आपके पास ये जो आपका ग्रुप है OH, उसको आप बिलो द प्लेन दिखाइए, और ये पूरा उसके लिए एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह है, ये इसको आप अबव द प्लेन दिखाइए। तो इस तरीके से आप एंटी एल्डोल बना सकते हैं। ठीक है, तो आपने देख लिया कि किन किन कंडीशन में आपको सिन एल्डोल बनाना है और किन किन कंडीशन में एंटी एल्डोल बनाना है। तो ये स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको इसी तरीके से इनकी ध्यान रखनी है कि आपका जो स्टीरियोकेमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से है वो आप किस तरीके से इनको बना सकते हो और कौन सा एल्डोल बनेगा। क्योंकि जब मैंने आपको सिंपल बताया वहाँ तक ठीक था जब एल्डोल बताई थी, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन ईजी डायरेक्टली ऐसे नहीं आता। एग्जाम में जब भी आपके पास क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें आपसे पूछा जाएगा कि किस तरीके का आपको दोनों ऑप्शन गिवन होंगे, अबव द प्लेन भी बिलो द प्लेन भी, सिन भी होगा एंटी भी होगा। तो वहाँ आपको पता होना चाहिए कि आपके पास प्रोडक्ट कैसा बनने वाला है। साइक्लिक है तो एंटी ही बनाएगा। अगर आपके पास एसाइक्लिक सिस्टम है कोई, तो आपने देखना है कि बल्किनेस कैसी लगी हुई है। उसके बाद लिथियम का इनोलेट है या बोरोन को इनोलेट है। अगर बोरोन का 9BBN वाला इनोलेट है तो वो तो हमेशा जेड ही बनाता है, उससे सिन एल्डोल ही बनेंगे। अगर आपके पास डाइसाइक्लोहेक्साइल बोरोन क्लोराइड आपको गिवन है तो उस कंडीशन में आपने ई इनोलेट बनाना है और एंटी एल्डोल आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो इस तरीके से आप डिफरेंट सिस्टम के अकॉर्डिंगली इनको बता सकते हो। तो ये हमने आपको कार्बोनिल कंपाउंड में बता दिया। अब अगर आपके पास एस्टर गिवन हो, उसमें कैसे बनेगा।
स्टीरियो केमिस्ट्री इन एस्टर। ठीक है, अब एस्टर बता देता हूँ मैं आपको बना के। जैसे मान लो मेरे पास ये कोई स्पीसीज है CH3 CH2 COR, कोई भी मैंने एक एस्टर ले लिया आपके पास। ठीक है, तो जब मैं इससे एल्डोल बनाऊंगा तो एल्डोल बनाइए आप इससे इनोलेट जनरेट कीजिए पहले, THF -78 डिग्री सेल्सियस। आपने कोई इनोलेट जनरेट किया, ये बन गया सपोज, और हमारे पास यहाँ सिस्टम आ गया ऐसे, ये OR आ गया। ठीक है, अब ये इनोलेट बना हुआ है यहाँ पे E इनोलेट। आपका E इनोलेट का प्रोडक्ट बना हुआ है। अब जब हम इसकी रिएक्शन कराने जाएंगे, इसमें क्या होता है, इसकी जब रिएक्शन कराएंगे हम आगे, तो यहाँ पे आपको दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे, चाहे बेशक से आपका E इनोलेट बना हुआ है एस्टर के केस में, लेकिन आपको सिन और एंटी दोनों 1:1 की रेशो में मिलते हैं फाइनल प्रोडक्ट एस्टर के केस में, सिंपल कार्बोनिल नहीं, एस्टर के केस में। तो आपको, लेकिन हमें तो प्रोडक्ट एक ही चाहिए होता है। अगर किसी रिएक्शन में मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बन रहा है तो हमारे लिए रिएक्शन यूजलेस है, क्योंकि आपको तो सिर्फ सेलेक्टिवली कोई एक प्रोडक्ट चाहिए होता है। तो इसीलिए अब इसमें जब एस्टर में जनरली देखा हमने इस सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो आपका बन तो ई इनोलेट रहा था, लेकिन प्रोडक्ट दोनों ही बनेंगे, सिन एल्डोल भी एंटी एल्डोल भी। ये सिर्फ एस्टर केस में होता है, लेकिन हमें सेलेक्टिवली प्रोडक्ट चाहिए। तो अगर हमें सेलेक्टिवली कोई प्रोडक्ट चाहिए तो हमें उसके लिए थोड़े थोड़े कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, कि कुछ कंडीशंस मेंटेन करनी पड़ेंगी, तब हमें आप एक सेलेक्टिवली प्रोडक्ट मिलेगा। तो हम कंडीशन देख लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है उसके लिए, सबसे पहले तो क्या है, अगर आपको एंटी एल्डोल बनाना है, सेलेक्टिवली एंटी एल्डोल, तो आप क्या करो, जो आपका ये R ग्रुप यहाँ पे गिवन है, अगर ये R ग्रुप आपका कोई बल्कियर ग्रुप है, जिसमें एक बल्कियर ग्रुप बना के दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये मान लो मैंने कोई टर्सरी ब्यूटाइल यहाँ पे लगा दिया है, और OH यहाँ पे है, और एक टर्सरी ब्यूटाइल यहाँ पे लगा दिया है, और एक आपका मिथॉक्सी यहाँ पे लगा दिया है। इसको बोलेंगे ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। ठीक है, अगर हमने कोई R, ये आपका ये ग्रुप लगा दिया, इतना बड़ा बल्कियर ग्रुप लगा दिया है, अगर हमारे पास कोई इतना बड़ा हिंडेड फिनोल लगा हुआ है, तो देन आपके पास जो सेलेक्टिवली E इनोलेट बनता है वो आपका एंटी प्रोडक्ट ही देगा 80% रेशो में। एंटी एल्डोल मिलेगा आपको मेजर प्रोडक्ट 80%। अगर आपने ये कंडीशन फॉलो की तब, इन जनरल तो आपको दोनों को दे रहा था, तो अगर मेरा R यहाँ बल्कियर ग्रुप है तो आपको एंटी एल्डोल मिलेगा। तो एंटी एल्डोल बनाने के लिए ये आपके पास एक कंडीशन होगी एस्टर से। अगर आप चाहते हो कि हमें सिन एल्डोल बनाना है एस्टर से, तो फिर क्या कंडीशन देखेंगे, तो उसके लिए दूसरी कंडीशन है, मैं इसको रब कर रहा हूं, तो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड लेना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या करोगे, आप कोई भी बल्कियर 2-एल्कोक्सी कीटोन लोगे। कैसे, जैसे मेरे पास कोई यहाँ सिस्टम बना लीजिए आप एस्टर का, आपने ये लिया शुरू में, स्टार्टिंग ये ले लिया आपने, कीटोन लिया, यहाँ शुरू किया है CH3, ये उसकी सेकंड पोजीशन हो गई, ये वाली, ये ले लिया आपने। ठीक है, अब आप क्या करोगे, सेकंड उसने बोला 2-एल्कोक्सी, मैं इस OH को रिएक्ट कराता हूँ TMSCl ट्राइथैलामीन से। ये बेटा मैंने लास्ट के लेक्चर में बताया था आपको, ट्राई मिथाइल सेलाइल होता है क्लोराइड ऐसे। अब ट्राइथैलामीन क्या बेस है, बेस यहाँ से एसिडिक प्रोटॉन निकालेगा, उसके बाद ये आपको ऑक्सीजन के लोन पे इस पर अटैक करेंगे और क्लोरीन को बाहर निकालेंगे, तो आपके पास स्पीसीज कुछ ऐसी जनरेट हो जाएगी।
OTMS। ठीक है, अब आपका सेकंड पोजीशन पे एल्कोक्सी बन गया है, बहुत बड़ा ग्रुप बन गया क्योंकि एक सिलाइल है, आगे 3 मिथाइल लगे हुए हैं, तो बल्कियर ग्रुप बन गया। तो सेकंड कंडीशन हमारी यही थी कि आपको बल्कियर 2 एल्कोक्सी कीटोन लेना था। अब ये सिस्टम जनरेट हो गया यहाँ पे। उसके बाद वही सिंपल अपनी एलडी कंडीशन यूज करो। यहाँ पे अगर आप LDA THF -78 डिग्री सेल्सियस पर कराओगे तो आपका इनोलेट बनने का चांस यहीं पे है, तो इनोलेट मेरा यहाँ बन जाएगा लिथियम पॉजिटिव, और रिमेनिंग को आप लिख दीजिए ऐसे ही। ठीक है, ये सिस्टम हमारा यहाँ पे जनरेट हो गया है। तो आपके पास मिथाइल ये बन गया। अब ये कैसा इनोलेट है? जेड इनोलेट है, बन गया जेड इनोलेट। अब आप जेड इनोलेट को क्या कराओ, आपने इनोलेट बना लिया, इसकी आप रिएक्शन कराओ। इसको सिंपल बेंजल्डिहाइड पे दोबारा हम रिएक्ट करा देते हैं, ये बन गया। ठीक है, सिस्टम ऐसा लिखिए सारा आपका OTMS, 2 ग्रुप लगे हुए हैं, ये मेरा कीटो बन गया। अब जिसने अटैक किया, अटैक कैसे करेगा? इस पोजीशन से निकलेगा और यहाँ पे आके अटैक करेगा और ये प्रोडक्ट बनना चाहिए। अब यहाँ पे एक मिथाइल और आगे जहाँ बनेगा वहाँ एक OH और PH ऐसे आएगा। अब देखिए आप यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे आ गया। अब आप देखोगे तो आपके पास यहाँ मिथाइल है और यहाँ पे OH है। ठीक है, अब आपके पास अल्कोहल जो जनरेट हुआ है वो आपका सिनेल्डोल बन गया है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसके बाद आप क्या करोगे, आप यहाँ TBAF से रिएक्शन कराओगे, टेट्रा ब्यूटाइल अमोनियम सोल्ट बन जाता है। टर्सरी ब्यूटाइल का ये बन गया 4NF, ये होता है। मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन सिलाइल से बॉन्ड स्ट्रॉन्ग जो होता है उसको सिलिकॉन और फ्लोरीन का होता है, तो इसको तोड़ देगा। तो आपके पास यहाँ पे ग्रुप दोबारा क्या बन जाएगा, OH, और ये ऐसे PH, ये मिथाइल बन गया और ये मेरे पास OH जनरेट हो गया। ठीक है, अब आपने इसके बाद क्या करना है, आपने इसके अंदर कोई भी ऐसा सोल्ट डालना है जो इसकी ऑक्सीडेशन कर देगा, इसको यहाँ से ब्रेक कर देगा। तो उसके लिए बहुत सारे हमारे पास, हम कोई भी डाल सकते हैं। ओस्मियम टेट्राऑक्साइड डाल दीजिए आप इसके साथ, और आप KMnO4 भी यूज कर सकते हो। आप इसके अंदर सोडियम पेरोडाइड के साथ ये रिएक्शन कर सकते हो। तो जब भी हम करेंगे तो यहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगा, आपके पास कोई एसिडिक सिस्टम जनरेट हो जाएगा, मतलब इसको ब्रेक कर देगा यहाँ से। तो हमारे पास बन जाएगा OH, ये PH, यहाँ पे आ गया OH और यहाँ आ गया मिथाइल। ठीक है, अब इसको क्या करो, सोडियम बाइकार्बोनेट से ट्रीट करा दीजिए। ठीक है, आपका जो स्लाइटली बेसिक मीडिया होता है ये O नेगेटिव हो जाएगा, और उसकी रिएक्शन आप किसी भी सेकंड स्टेप में किसी भी RX से करा दीजिए, तो आपके पास डायरेक्ट एस्टर बन जाएगा। ये देखो OR, ये OH Me। ठीक है, तो आपके पास क्या बन गया, एस्टर। तो ये आपके पास स्टीरियोकेमिस्ट्री हो गई एस्टर की, कि आप किस तरीके से आप किस टाइप का इनोलेट जनरेट करोगे और उस इनोलेट से आप किस टाइप का एल्डोल जनरेट करोगे। तो इन जनरल हमने यहाँ से एक चीज़ सीखी है कि जेड इनोलेट आपका हमेशा क्या देगा, सिनेल्डोल, और आपके पास जो आपका ई इनोलेट होगा वो आपका एंटी एल्डोल देगा। लेकिन आपको वो इनोलेट जनरेट कैसे करने हैं वो मैंने आपको बता दिया। अगर आपके कीटोन गिवन है तो आपको देखना है कि उसका जो R ग्रुप साथ में ग्रुप लगा हुआ जिस साइड से इनोलेट जनरेट होता है उसके अपोजिट साइड में, वो अगर बल्कियर है तो जेड वाला चलेगा, अगर वो आपका लेस बल्कियर है तो ई वाला चलेगा। अगर बोरोन मेरे पास गिवन है तो अगर 9BBN वाला कंडीशन मुझे गिवन है तो आपका जेड इनोलेट बनेगा। अगर आपका डाइसाइक्लोहेक्साइल बोरोन क्लोराइड गिवन है तो आपके पास जो आपकी कंडीशन है आपको फॉलो करनी है ई इनोलेट वाली, और उसके अकॉर्डिंगली आप बनाओगे। साइक्लिक सिस्टम कहीं गिवन है तो वहाँ हमेशा ई इनोलेट ही बनेगा। ठीक है, एस्टर में जब आ गए, अगर सिंपली आप किसी एस्टर का डायरेक्ट करा देते हो,
सिंपल एस्टर के साथ, इसमें कोई बल्कि सिस्टम नहीं लगा हुआ है, तो वहाँ पे आपको 50-50 प्रोडक्ट मिलता है, सिन भी मिलता है और एंटी भी मिलता है। तो आप उसको अवॉइड करने के लिए अगर आपको सेलेक्टिवली एक ही प्रोडक्ट चाहिए, एंटी या आपका सिन, तो उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते थे, हम अगर उस सिस्टम को ट्रीट करेंगे जो उसका एस्टर वाला आर होता है, एल्काइल ग्रुप होता है जो ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है, उसको अगर हम बल्कि किसी फिनोल सिस्टम से रिप्लेस कर देते हैं, तो तब आप वहाँ स्टीरियोकेमिस्ट्री कंट्रोल करके इनोलेट जनरेट कर सकते हो और आपको 80% अमाउंट में आपका एंटी एल्डोल मिल जाएगा। लेकिन अगर आप सिन बनाना चाहते हो तो आपको रूट चेंज करना पड़ता है, जो हमने ये रूट फॉलो किया, आपको ये करना पड़ेगा, थोड़ा लेंथी हो जाएगा, बल्कि आपको 2 एल्कोक्सी कीटोन इस तरीके से चलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपके पास स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी आपके जो आपका एल्डोल के अंदर यूज होती है।